है गाइस, वेलकम बैक। नमस्कार। आज पूरी दुनिया में एक ही नाम चर्चा में है, जेफरी एपस्टीन फाइल। और इस फाइल में आ गया है हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। और मोदी का नाम किसी फाइल में आए और कांग्रेस या विपक्ष के पेट में गुड़गुड़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। इस बात को लेकर कांग्रेस चिल्ला रही है, राष्ट्रीय शर्मिंदगी, मोदी जवाब दें। और बीजेपी वाले बेचारे अपने लिए चिल्ला रहे हैं। उनका कहना है कि ये फाइल या केस में जो नाम आया है ये बिल्कुल बकवास है, प्रधानमंत्री जी के नाम को बदनाम करने की साजिश है। तो आखिर सवाल यह है कि सच क्या है? क्या वाकई में भारतीय राजनीति में भूचाल आ गया है या फिर यह सब राजनीतिक ड्रामा है? आज हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से फैक्ट बाय फैक्ट पूरा केस समझते हैं। सबसे पहले बात उस ईमेल की जिसकी वजह से ये सब बवाल खड़ा हुआ या फिर वो वायरल हो रही है इस समय। जेफरी एपस्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक ईमेल लिखा। उसने इस ईमेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टू एडवाइज एंड डांस्ड and sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It worked. मतलब एपस्टीन का दावा है कि मोदी जी ने उसकी सलाह मानी और इजराइल गए, वहां नाचे गाए और यह सब उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए किया था। और आखिर में लिखा, इट वर्कड, यानी कि कामयाबी मिल गई। जिस चीज के लिए उसने कहा कि मोदी जी ने हमसे बात की या फिर बात हुई, उसमें मुझे कामयाबी मिल गई। अब यह सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे क्या बकवास है। दरअसल यह ईमेल 2017 में मोदी जी के इजराइल दौरे के ठीक बाद का है। हम सभी को ज्ञात है कि 4 से 6 जुलाई 2017 को पीएम मोदी जी की पहली बार इजराइल दौरे पर गए थे। ट्रंप से मुलाकात जून अंत में हुई थी। तो क्या सच में मोदी जी ने एपस्टीन की सलाह ली या फिर एपस्टीन बस अपनी पावर दिखाने के लिए ये सब नाम ड्रॉप कर रहा था, जैसा कि वह हमेशा से बड़े नेताओं का नाम लेकर खुद को सोसाइटी में एक अपना स्टेचर बनाने के लिए किया करता था हमेशा। इस पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ साफ कहा है, सिर्फ इजराइल दौरा का जो फैक्ट है वही सही है, बाकी सब एक दोषी अपराधी की मनगढ़ंत बातें हैं। इन्हें पूरी तरह से ठुकरा देना चाहिए। यानी सरकार का स्टांस इस मामले में बिल्कुल क्लियर है। कोई लिंक नहीं है, कोई मुलाकात नहीं है, कोई सलाह नहीं ली गई। लेकिन विपक्ष कहां चुप बैठने वाला था। कांग्रेस ने इसे राष्ट्रीय शर्मिंदगी करार दिया और कहा, एक सीरियल रेपिस्ट बाल यौन अपराधी से भारत के पीएम का नाम जुड़ना शर्मनाक है। प्रधानमंत्री को खुद जवाब देना चाहिए। एप्स्टीन फाइल्स में अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। अमेरिका के सीरियल रेपिस्ट, बाल यौन शोषण के अपराधी, मानव तस्करी के अपराधी जेफरी एप्स्टीन ने 9 जुलाई 2017 को एक मेल में लिखा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टू एडवाइज एंड डांस एंड sang in Israel for the benefit of the US president. They had met a few weeks ago. It worked. सोशल मीडिया पर तो मानो मीम बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने लिखा, अब तो डांस कंपटीशन करा ही दो। राजनीति का तापमान या
पारा ऊपर चढ़ चुका है। जाहिर सी बात है, कांग्रेस इसे 2029 के लोकसभा चुनाव तक इस्तेमाल करने की तैयारी में जुटी हुई है पूरी तरह। तो अब सवाल यह है कि क्या सच में कोई बड़ा राज है? फिलहाल जो फाइल आई है उसमें मोदी जी और एपस्टीन की कोई मुलाकात का ब्यौरा नहीं मिला है। ना ही कोई फोन कॉल्स हैं, ना ही कोई ट्रेवल लॉग है, और ना ही कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में मोदी जी का नाम है। यह ड्रामा सिर्फ एपस्टीन की उस एक ईमेल से शुरू हुआ है। तो दोस्तों, यह है पूरा मामला, जिसमें कह सकते हैं कि फाइल में नाम तो आया है, लेकिन आरोप या सबूत बिल्कुल नहीं है। यह राजनीतिक तूफान है या सिर्फ राजनीति करने का एक जरिया, मौका? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।